हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी अभी अभी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है तो आपको सर्जरी के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको 5 टिप्स देने जा रही हूँ। और मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, 15 साल से लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कर रही हूँ। और अब तक 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स हमारे हाथ से ऑपरेट हो चुके हैं और सारे अच्छे से हुए हैं, बहुत खुश हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद एज सच कोई ध्यान रखने वाली चीज़ होती ही नहीं है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इतनी स्मूथ होती है, इतनी कंफर्टेबल होती है कि उसमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता, कोई परहेज़ नहीं बताया जाता। जब पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि मैडम ऑपरेशन के बाद क्या क्या परहेज़ रखना है, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि बस एक ही ध्यान रखना है कि कोई परहेज़ नहीं रखना है। यानी कि आपको दलिया खिचड़ी नहीं खाना होता है, बहुत कम खाना होता है, नॉर्मल रोटी सब्जी खानी होती है, या जो नॉर्मल डाइट आप पहले ले रहे थे वो ही डाइट खानी है। यानी यदि आप चावल खाते हो तो आप चावल खाइए, रोटी खाते हो तो रोटी खाइए। और जो भी रेगुलर डाइट आप खा रहे हैं उसको कम नहीं करना होता। बहुत से पेशेंट ये गलती करते हैं कि जैसे ही सर्जरी होती है और दलिया और खिचड़ी पे शिफ्ट हो जाते हैं, या बहुत सारा पपीता खाने लग जाते हैं, या डाइट को एकदम से ऑल्टर कर लेते हैं, बहुत सारा नारियल पानी पीने लग जाते हैं, जूस पीने लग जाते हैं, जिससे कि उनका गट हेल्थ पूरा बिगड़ जाता है। किसी को वॉमिटिंग हो जाती है, किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को कमजोरी आ जाती है। बहुत से पेशेंट 7 दिन के बाद भी 2 इंसान उसको पकड़ कर ला रहे होते हैं, तब हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, ऐसा क्या तकलीफ हो रहा है कि उसको 2 जने पकड़ कर ला रहे हैं। पूछने पर पता चलता है कि साहब सिर्फ दलिया खिचड़ी खा रहे थे और रोटी कितनी खा रहे थे, इतनी रोटी खा रहे थे, ऐसे जरूर बताते हैं वो मुझे। तो इतनी रोटी से तो भैया मैं भी 7 दिन खाऊंगी तो मुझे भी चक्कर आने लग जाएंगे। तो आपकी सर्जरी हुई है, आपको रिकवरी के टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और आप रोटी या अपना खाना आधा कर देंगे तो डेफिनेटली वीकनेस आ जाएगी। तो आपको अपना खाना पूरा रखना है। एड ऑन चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, दूध है, दही है, छाछ है और हरी सब्जियां हैं। अगर आप इस तरीके से पूरी डाइट मिलाकर लेते हैं तो सब कुछ इसमें आ जाता है। हरी सब्जियां आप लेंगे तो मिनरल्स और विटामिन आ जाएंगे। पनीर, चीज़, दही, छाछ आप लेते हैं तो उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन और आपका थोड़ा सा फैट भी आ जाता है। तो इस तरीके से, और दही और छाछ लेने से उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बहुत से लोग ऑपरेशन के बाद छाछ और दही लेना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये गोलियों के साथ दही नहीं लेना होता, क्योंकि ये आयुर्वेद में बताया जाता था कि खट्टा नहीं लेना। लेकिन ये आयुर्वेद नहीं है, ये मेडिसिन है। मेडिसिन में अगर आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो अंदर के बैक्टीरियाज भी, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, वो भी मर जाते हैं, और उनके लिए फिर हमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही के अंदर से मिलता है। तो आपका दही खाना बहुत ज़रूरी होता है। लोग कई बार खट्टा नहीं खाते हैं, लेकिन जैसे नींबू, आंवला, मौसमी और नारंगी का जूस यदि आप लेते हैं तो उसमें विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी खूब सारे होते हैं। और विटामिन सी बॉडी में हीलिंग बहुत अच्छे से कराता है। और आपने ये भी सुना होगा कि ऑपरेशन के बाद बहुत से लोग मौसमी का जूस रेगुलरली पिलाते हैं, और वो इसीलिए पिलाते हैं कि उसमें विटामिन सी होता है। तो आप रेगुलरली आंवला खा सकती हैं, नींबू ले सकती हैं, और साथ ही साथ आप अमरूद भी खा सकती हैं, क्योंकि अमरूद के अंदर भी बहुत सारा विटामिन सी होता है। अब यदि आपको सूट नहीं करता तो डेफिनेटली वो एक अलग बात है, बाकी रूटीन में आप खा सकती हैं। अगले ये भी पूछा जाता है कि हम ड्राइव कब कर सकते हैं, तो 4 व्हीलर ड्राइव आप 3 से 4 दिन बाद आप कर सकती हैं। 2 व्हीलर ड्राइव करने में थोड़ा परेशानी हो सकती है। सीढ़ियाँ उतर आप चढ़ सकते हैं, सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने में कोई परहेज नहीं रहता है। और आपको डेली नहाना होता है, क्योंकि जो वाटर प्रूफ जो ड्रेसिंग हम लोग लगा के भेजते हैं वो वाटर प्रूफ होती है। लेकिन कई लोग उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक लगाते हैं या कुछ और लगाते हैं, उनको टाँकों को बचाने के चक्कर में, और प्रॉपर नहाते नहीं हैं, जिससे कि टाँकों के आसपास में और स्किन पर गंदगी जमा हो जाती है, जो एक इन्फेक्शन का कारण होती है। तो आपको रेगुलरली नहाना है, रोज़ धूप में बैठना है, और अच्छे से 3 से 4 लीटर पानी पीना है। दिन में एक बार नारियल पानी आप ले सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नारियल पानी नहीं लेना होता, और बहुत ज़्यादा पपीता नहीं खाना होता है। और नॉर्मल रूटीन कर वर्क आप कर सकती है, जैसे कि चाय पानी का काम है, या अपनी बाइक को सुपरवाइज करना है, या हल्का फुल्का घर का कोई काम है आप करना चाहती हैं, वो कर सकते हैं। बिल्कुल बेड रिडन आपको नहीं होना है, और दलिया खिचड़ी पे तो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होना है। यदि आप ये टिप्स ध्यान में रखेंगी तो आपके ऑपरेशन के बाद का जो पीरियड है वो बहुत अच्छे से निकलेगा, और आपको ये लगेगा भी नहीं कि आपका ऑपरेशन हुआ है। क्योंकि यदि आपने दूरबीन से ऑपरेशन करवाया, यानी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराई है, तो हम इसीलिए करवाते हैं कि हमें किसी प्रकार का परहेज नहीं रखना पड़े, हमारे दर्द ना हो, हमारी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाए, हमें अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल जाए, और हम जल्दी से अपना काम पर वापस जा पाएँ, जिससे कि हमारे काम का नुकसान ना हो। इससे रिलेटेड यदि और भी कोई आपके सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।